इस मंत्र के भीतर परमात्मा के 9 नामों का वर्णन किया गया है। यह ऋग्वेद का मंत्र है, पहले मंडल का 164वां इसका सूक्त है और 46वां ये मंत्र है। 9 नाम जिसके भीतर आए हैं उस एक ओम परमात्मा के, देखो कौन कौन से नाम आए हैं ये हमें पढ़ने के लिए, अगर हम वेद ना पढ़ें तो हमें ये पता भी ना चले। ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि वेद का ज्ञान दिया है और बताया है, स्वयं अपने बारे में हमको सुझाया है ये कि किस प्रकार से मेरा नाम, क्या क्या मेरे नाम है, लोगों को भ्रांति जिससे ना हो। लेकिन हम वेद पढ़ें तब तो ये समझ में आती है बात, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे इस बात को। देखो इसमें कहा है इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वान, 9 नाम यहाँ पर आए हुए हैं। ये परमात्मा के ही नाम हैं। क्यों, कैसे, आइए इनको समझ लेते हैं। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यवान को, ठीक है। मित्र कहते हैं जो सहायता करे हर समय पर हमारी और हमें पापों से बचाए और अच्छी बातों का प्रकाश करे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि मित्र किसको कहते हैं, तो एक श्लोक आता है उसमें कहा गया है पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यन गुह्यति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम च न जहात ददाति काले, और सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत। संत लोग किसको मित्र बताया करते हैं, तो कहा पापान निवारयति, जो पापों से दूर रखे। हमारे जो संसार के मित्र होते हैं वो कभी ना कभी तो हमें, कितना भी अच्छा से अच्छा मित्र होगा फिर भी धोखा होने की संभावना हो जाती है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा मित्र है जो कभी भी धोखा नहीं करता, न्याय युक्त वो कर्मों का फल हमको देता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा फल देता है। तो कहा वो परमात्मा जिसका सारा संसार में ये ऐश्वर्य फैला हुआ है, ये सूरज चांद सितारे पर्वत नदियां पहाड़ सागर, ऐसा वो परमात्मा कौन है, इंद्र है, जो कि हमको शत्रुओं से भी दूर करते हैं। एक इंद्र का अर्थ ये भी होता है जो शत्रुओं से हमको दूर रखे और हमेशा हमें प्रेरणा करता रहता है, देखो आगे खतरा है, ये काम मत करो। लेकिन आदमी मानता नहीं, उसकी बात को सुनता नहीं, इसलिए खतरे को मोल ले लेता है। फिर कहा वरुण, उससे वरुण का अर्थ होता है वरेण्यम, अर्थात वर्ण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। परमात्मा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, पदार्थ है, चेतन, जिसको ग्रहण करने के बाद फिर संसार के पदार्थों के ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संसार में खाएंगे पिएंगे, लेकिन जैसे ही परमात्मा के आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी फिर संसार के पदार्थ फीके लगने लगेंगे। आदमी संसार में तभी तक भटकता है, तभी तक पड़ता है जब तक वो ये संसार में सुख देखता है, लेकिन जहां जहां से उसको सुख मिलता है वहां वहां से साथ में उसको दुख भी मिलता जाता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, घर के भीतर हो, परिवार में, समाज में, कहीं भी चले जाओ आप, कि सुख के साथ दुख नहीं हो। ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दिन के बाद रात, धूप के बाद छांव, ये है ही है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा वरेण्य है कि अगर उसको प्राप्त कर लिया तो कोई दुख नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्वयं क्लेशों से रहित है। योग दर्शन के भीतर सूत्र आता है कि परमात्मा कैसा है, क्लेशों से रहित है। ऐसे क्लेशों से रहित परमात्मा जिसके पास दुख नाम मात्र के लिए भी नहीं है, अगर हम बैठना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन से भी दुख आते हुए भी सुख में प्रतीत होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा हम देख रहे हैं महान पुरुषों को, भगवान राम को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, कितने उन्होंने, उनके पास कोई दुख था नहीं, लेकिन उन्होंने जनता के दुख को अपने ऊपर ओढ़ा। क्यों उड़ा, कि जब जनता सुखी होगी तो सभी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे, इसलिए जनता के दुख को उड़ा। तो जो महान पुरुष होते हैं उनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार के भले के लिए अगर हम कभी भी किसी विपत्ति में भी पड़ते हैं तो उस विपत्ति को भी हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। परमात्मा सारे संसार के भीतर रहता है, हर दुखी व्यक्ति को भी देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और सुखी को भी देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो कभी भी दुख में नहीं गिरता, कभी भी दुख में वो अपने काम करते चला जाता है। तो हमें कर्मण्यवाद का रास्ते, हमको अपना कर्म करते चले जाना है और उसको समर्पित कर देना है। तो कहा इंद्र है, वो मित्र है, वरुण है, और कैसा है, अग्नि, अग्नि अग्रणी भवती, अर्थात एक ऐसा नेता है जो हमको आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ाने के लिए प्रेरणा करता रहता है। तो ऐसा ज्ञानवान परमात्मा कैसे बढ़ाता है, ज्ञान दे करके बढ़ाता है। उसका ज्ञान क्या है, उसकी वेदवाणी उसका ज्ञान है, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण वेदवाणी है, 8 प्रमाणों से कसी जा चुकी है।
ऋषियों को साक्षात कराता है। जैसे किसी चित्र को दिखाया जाता है ना कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये बंदर है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है ना बच्चे को, ऐसे परमात्मा ने चारों ऋषियों को समाधिस्थ अवस्था में ये चारों वेदों का ज्ञान दिया था, चित्र सहित संसार की हर वस्तु का ज्ञान कराया था। तभी तो चारों वेदों के भीतर ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कहीं नहीं आई हो। संसार की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसका नाम उसके भीतर नहीं हो। हम समझ नहीं पाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऋषियों ने उस चीज को साक्षात किया और हमारे समक्ष भेजने का प्रयास किया पूरा पूरा। तो इसीलिए सुनते सुनाते हम उसको श्रुति के रूप में कहने लगे, समझने लगे। फिर कहा दिव्य, उससे बड़ा देवता कोई नहीं है, उससे बड़ा अलौकिक शक्ति कोई नहीं। सारे जितने बड़े से बड़े दानी होंगे वो ये घमंड करेंगे कि मैं दान देता हूं, मैं धन देता हूं, लेकिन वो किससे प्राप्त किया? आखिर में वो धन था किसका? उस ईश्वर का था, वही सबसे बड़ा दाता था। फिर कहा सुपर्णो, और वह कैसा है? सुंदर पंख वाला है। अब ये पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? पंख से उड़ते हैं ना। और परमात्मा का शरीर तो है नहीं, तो वो कैसे पंख वाला है? तो कहा ज्ञान और कर्म के उसके पंख लगे हुए हैं, अर्थात वो सभी के भीतर ज्ञान भी दे रहा है और कर्म करने की प्रेरणा भी दे रहा है। तो ऐसा सुंदर परमात्मा जो इतना सारा ज्ञान हमको वेद का देता है और इतने सारे कर्म, इस संसार को बनाना, पालन करना, संगार करना, ठीक है, और वेदों का ज्ञान देना और सभी के कर्मों के यथावत फल देना, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। और ये तो सिर्फ 5 मुख्य काम गिनाए हैं। ये सारे संसार का काम कौन कर रहा है? इतनी विशाल ब्रह्मांड को कौन बनाता चलाता है? और हमेशा जब प्रलय हो जाती है तब भी ऐसी ही सृष्टि को वो बना देता है। कैसे करता है इस काम को? तो कहा वो सुपर्ण है, ज्ञान देकर देता है और कम करता है। कभी भी वो जागता सोता नहीं है, लोग उसको जगाते हैं और सुलाते हैं। वो तो हमको जगाने सुलाने वाला है। सुबह उठा देता है, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं कि उठो उठो, जागो जागो, सुबह हो गया। सूरज को उगा देता है, वो तो हमको जगाने वाला है, हमको सुलाने वाला। रात हो गई, देखो देखो सूरज अब छिप गया है और चंद्रमा का प्रकाश उसने दे दिया चंद्रमा को। अब देखो चंद्रमा जाग रहा है आपके साथ में, इसीलिए आप सो जाओ और इसी शीतलता को भरो। फिर कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एकम सद, ऐसा एक सच्चा परमात्मा है, विप्रा बहुधा वदंती, जिसको विप्र लोग अर्थात विद्वान लोग, मेधावी लोग, संत महात्मा लोग बहुधा वदंती, अनेकों नामों से जानते हैं कि उसका नाम इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, अग्नि भी है, दिव्य भी है, सुपर्ण भी है और गरुत्मान, गौरव से युक्त है, जिसका गौरव गान संसार गा रहा है ना। सभी तो उस परमात्मा की कीर्ति इसमें लगे हुए हैं, सभी तो उसकी स्तुति करने लगे हुए हैं, सभी तो उससे प्रार्थना करने लगे हैं और सभी उसके उपासक बनने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? चाहते हैं हमको उसका आनंद मिले और खूब कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जो प्रयास करना चाहिए उसे प्राप्त करने का, वो प्रयास हमसे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो विद्या आई नहीं पाती है। इसीलिए हम ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं, ईश्वर के आनंद को पाना चाहते हैं, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक आनंद है। ईश्वर कोई ऐसा तो है नहीं हमारी तरह जैसे ऐसे मिल जाएगा, वो तो ये आनंद की अनुभूति है। जब व्यक्ति उस ईश्वर के समीप हो जाता है, उसके गुणकर्म स्वभाव को वर्ण कर लेता है, तो स्वयं आनंद में रहना शुरू कर देता है। अब उसको दुख आते हुए भी दुख प्रतीत नहीं होते। फिर कहा यमम मातरिश्वान, और वो परमात्मा कैसा? यम। यम का अर्थ यहां पर किया गया है कि आचार्य। वो परमात्मा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, जो अपने आचरण से, अपने आदर्श से हमको सिखा रहा है। फिर कहा मातरिश्वान। मातरिश्वा कहते हैं वायु का नाम है, एक हवा का नाम है मातरिश्वा, जिसको कहते हैं बलवान। परमेश्वर से अनंत बलवान कोई भी नहीं है। हमारे भीतर किसका बल है? हम सोचते हैं मेरा बल है, ये ईश्वर का ही दिया हुआ बल है। अगर ईश्वर हमको ये शक्ति नहीं देता तो हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। हम ये श्वास ले रहे हैं, ये जो शरीर है हमारा ये चल रहा है, उसी के कारण से चल रहा है। माना कि हम ये कर्मों के हिसाब से हम मनुष्य के शरीर में आ गए हैं, लेकिन इसमें शक्ति कौन भर रहा है? शक्ति उस परमात्मा की ही है, जो जड़ और चेतन समस्त संसार में बिखरी हुई है। अब जिसकी मर्जी है उसकी चेतना का अनुभव कौन कितना कर पाता है, उससे कौन कितना बल ग्रहण कर पाता है। तो ऐसे अनंत बलवान परमात्मा को, जिसने ऐसा संसार हमारा ये बनाया है और ऐसे जाने कितने संसार और उसने बनाए होंगे, हम वहां तक, हमारी साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, फेल हो जाती है। वहां पर हमारे महर्षि पहुंच गए, जिन्होंने कह दिया जगत्याम जगत। उस परम पिता परमेश्वर ने तो अनेक अनेक जगत बनाए हैं, और वही परमेश्वर एक इंद्र है, वही मित्र है, वही वरुण है, वही अग्नि है, वही सुपर्ण है, वही गरुत्मान है, और वही यम है, वही मातरिश्वान है।
इतने 9 नामों वाले, यहाँ पर सिर्फ 9 नाम आए, अभी और वेद मंत्र आए, उनमें बहुत सारे नाम हैं। एक ईश्वर के अनेक अनेक नाम है। जैसे एक नाम तो मुख्य हो गया ओम, मेरा विमलेश। अब कोई मुझे चाची कहे, ताई कहे, कोई दीदी कहे, कोई बहन कहे, कोई बुआ कहे, कोई कुछ कहे, अनेक अनेक रिश्ते। तो ये इतने 9 संबंध परमात्मा से जब हमारे हैं, तो हम उस परमात्मा को क्यों भूले रहते हैं? प्रत्येक कर्म में साक्षी, जो भी कुछ करें, मैं कुछ नहीं कर रहा, परमात्मा की कृपा से ये सब काम हो पा रहा है। जब हम इस भावना के साथ पूरे दिन की हर क्षण को व्यतीत करते हैं, हर मिनट को व्यतीत करते हैं, तो परमात्मा की शक्ति आनी अपने आप शुरू हो जाती है। सभी मुझे से प्रश्न करते हैं, तुम इतनी बीमार रहती हो और इतने सारे काम कैसे कर डालती हो? इतने प्रवचन भी है, इतना लेखन भी है, इतना घर का काम भी है, कैसे? मैंने कहा वो ईश्वर शक्ति देता है। वो कहता है कि तुम करो ये काम, मैं सुन लेती हूँ बस उसकी बात। अगर मैं अनसुनी कर दूं तो मुझे क्या पड़ी है? तो इसीलिए परमात्मा की सुनो, और जो पहली आवाज होती है वो ईश्वर की ओर से होती है। जब वो कहे नहीं तो नहीं करना, जब वो कहे हाँ तो करना हाँ। तो इस प्रकार से हम उस ईश्वर की वेदवाणी के पास बैठे, उस अनेकों नाम वाले, अनंत नाम वाले परमात्मा को ध्याएं। कि क्यों? क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, और उस अनंत के पास बैठ करके ही हमारा भला हो सकता है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें बहुत ही सुंदर कहा है सदरूप ब्रह्म वह एक, मेधावी जन भजे अनेक। बोलो, है सदरूप ब्रह्म वह एक, मेधावी जन भजे अनेक। इंद्र मित्र अग्नि वरुण, वही सुपर्ण ज्ञानी और गरुण। इंद्र मित्र अग्नि वरुण, वही सुवर्ण ज्ञानी और गरुण। वही मातरि स्वावायुयम, वही मातरि स्वावायुयम। उसी एक को विमल भजे हम, उसी एक को विमल भजे हम। हे प्रभुदेव, आप एक परमात्मा के ही इन अनेक गुण कर्म स्वभाव और हमसे आपके संबंध भी अनेक होने से आप अनेक, आपके अनेक सार्थक नाम हैं। जैसे इस मंत्र में आपको इंद्र भी, मित्र भी, वरुण भी, अग्नि भी, सुपर्ण भी, दिव्य भी, गरुत्मान भी, यम मात्र श्वान नाम आदि नामों से पुकारा गया है। हे प्रभु, इन मंत्रों में आपको बहुत सारे नामों से पुकारते हुए विद्वान, ब्राह्मण, योगी, संत, महात्मा लोग आप एक परम ब्रह्म परमेश्वर को अनेक नामों से संबोधित करते हुए भजते हैं। लेकिन हे परमात्मा, आपके तीनों नामों, तीनों लिंगों में नाम होते हुए भी आपका कोई लिंग नहीं होता। किसी ने पूछा ईश्वर स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक लिंग में आता है? तो कहा ना, तो प्रश्न का वो था, थोड़ा इंग्लिश में था कि ईश्वर मिस्टर है या मिसेज है। तो कहा कि ना तो ईश्वर मिस्टर है और ना ईश्वर मिसेज है, वह तो एक मिस्ट्री है जिसका रहस्य कोई आज तक खोल ही नहीं पाया। तो कहा ईश्वर ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। ईश्वर के तीनों लिंगों में लेकिन नाम अवश्य आते हैं, जैसे देवी, देव और शुक्र। अब देवी स्त्रीलिंग में नाम है ईश्वर का, और देव पुल्लिंग में नाम हो गया, और शुक्र नपुंसक लिंग में नाम हो गया। तो नाम उसके तीनों लिंगों में आते हैं, लेकिन उसका कोई लिंग होता नहीं है। लिंग किसके होते हैं? जो शरीर में आए हैं। परमात्मा तो शरीर में आता नहीं है। अब हमें स्त्री कैसे कहते हैं? हमारे लिंग कहते हैं लक्षण। हमारे लक्षण को देख करके हमें स्त्री कहा जाता है, पुरुष के लक्षण को देख के पुरुष कहा जाता है। तो ईश्वर का तो कोई ऐसा शरीर होता नहीं है, इसीलिए उसका बिना लिंग का वो पुरुष होता है, लेकिन उसके नाम तीनों लिंगों में प्राप्त हमको होते हैं। इसीलिए कभी ये मत समझ लेना कि ईश्वर सिर्फ स्त्री है, कोई कहते पुरुष है, ऐसा वो नहीं है। सब पर दया करने के कारण वह दयालु भी है, और दुष्टों को दंड देकर उड़ाने से वह रुद्र भी है। हे प्रभु, आप भी हमको ऐश्वर्यवान होने से प्राप्त होइए, मित्रता रखने से आप हम सबके मित्र हो, मित्र रूप में हम आपका वर्ण करते हैं, हमको प्राप्त होइए। वर्णीय होने से आप वरुण हैं, हम आपको प्राप्त करते हैं, और ज्ञान और कर्म रूपी पंख होने से आप सुपर्ण हैं, इसीलिए हे प्रभु हम आपको वर्ण करते हैं। अलौकिक होने से आप दिव्य कहलाते हैं, गौरव युक्त होने से आप गरुत्मान कहलाते हैं, और इस प्रकार से न्यायकारी होने से आप यम आचार्य कहलाते हैं, और वायु स्वरूप होने से आप मातृश्वान बलवान, अनंत बलवान भी कहलाते हैं।
कहलाते हैं। हे प्रभु, प्रातः काल की पावन मधुर वेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति।